नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में त्योहारी सीजन में फिर से मौसमी बीमारी बढ़ रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में रेजिडेंट का हड़ताल पर जाना या फिर कार्य बहिष्कार करना क्या फिर से राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था को बिगाड़ सकता है? सवाल का जवाब है जी हां, बिल्कुल। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति पैदा होने से रोकी जा सकती है? तो भी जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन समस्या यह है कि क्या वाकई में अधिकारी इसके लिए तैयार है? क्या रेजिडेंट इसके लिए तैयार है? क्योंकि 2 दिन तक जब काली पट्टी बांधकर काम किया जा रहा था तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जब 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हुआ, आईपीडी और ओपीडी में समस्या बढ़ी तो सीनियर ने संभालने की कोशिश की, लेकिन इससे ज्यादा किसी को फर्क पड़ा नहीं और किसी ने इससे ज्यादा ध्यान दिया नहीं। तो क्या इंतजार किया जा रहा है कि जब रेजिडेंट अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल की घोषणा करे, मरीज परेशान हो, हालात बिगड़े, क्या फिर बात की जाएगी? बार बार हड़ताल के जरिए हड़ताल जो नजर आती है उसका समाधान हड़ताल में जाने से पहले ही क्यों नहीं किया जाता? आज बात इसी मुद्दे पर। सुबह से परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे उसमें जाऊं, वो कह रहे उसमें जाऊं। अभी सीनियर फैकल्टी ने ही सब संभाल रखा है। आज तक ये बॉन्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसके नाम पे एक खेल खेला जा रहा है। हमें मजबूरन कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जरा सोचिए, अस्पताल के बाहर रेजिडेंट जो नारे लगा रहे थे 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि जिसको अत्याचार कहा जा रहा है वो क्या है, यानी कि रेजिडेंट्स की मांग क्या है। इसको जरा ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से आपको समझा देते हैं। जरा देखिए, बॉन्ड नीति की विसंगति का विरोध किया जा रहा है। रेजिडेंट से पीजी में एडमिशन के वक्त बॉन्ड भरवाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। उसमें क्या समस्या है? 5 साल तक सरकारी सिस्टम में सेवा दे और अगर उसको बीच में ब्रेक करते हैं तो 25 लाख रुपए दे। हालांकि केंद्रीय गाइडलाइन के हिसाब से 2 साल का ही बॉन्ड साइन किया जा सकता है, लेकिन राजस्थान में 3 साल का किया गया। रेजिडेंट्स का आरोप है कि 2019 बैच का सेशन मई 2022 में पूरा नहीं हुआ। इसके पीछे की कई वजह। बॉन्ड पॉलिसी के तहत पोस्टिंग देनी थी, वो भी अभी तक नहीं दी गई, ये भी मांग की गई है। ऐसे में रेजिडेंट्स के 4 से 5 महीने खराब हो गए हैं, वेस्ट हो गए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग 2015 से पीजी स्टूडेंट से बॉन्ड भरवा रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक कभी भी किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट नहीं रोके गए, जबकि इस बार 10वीं 12वीं एमबीबीएस के डॉक्यूमेंट को रोका गया है, उन्हें स्टूडेंट्स को नहीं दिया जा रहा। स्टूडेंट्स के मुताबिक बॉन्ड में इस तरह का कोई जिक्र नहीं था, यानी कि जो बॉन्ड साइन हुआ उसमें इस तरीके का जिक्र नहीं। रेजिडेंट ने अलग अलग स्पेशलिटी में पीजी किया है और वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमने जिसमें पीजी किया है वो काम हमसे करा लीजिए, वो सेवाएं हमसे ले लीजिए, हम बाकी की सेवाएं क्यों दे जिसमें हमारी एक्सपर्टीज ही नहीं है। तो ये दरअसल योग्यता के विरुद्ध नियुक्ति जो की जा रही है उसमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं और ये वो मांग है जिनके बारे में रेजिडेंट ये कह रहे हैं कि इनको मान लीजिए, हमें समस्या नहीं है, उन्हें तय स्पेशलिटी का ही काम दिया जाए, यानी कि जिसमें उनकी एक्सपर्टीज वो ही काम उनसे कराया जाए ताकि भविष्य में उनके ये काम आ सके। बिल्कुल सही बात है। आप उनको अगर अलग फील्ड में ले जाकर काम कराएंगे वो एक्सपीरियंस उनके कहीं काम नहीं आएगा। नीट पीजी की रैंक के आधार पर मानी जा रही चिकित्सकों की योग्यता, जबकि उसके बाद तो ये पूरी पीजी कर चुके हैं, तो फिर योग्यता का क्राइटेरिया इस तरीके से सेट क्यों किया गया? यह भी एक मांग। एसआरशिप में लेटरल एंट्री की बात है। नियम के चलते अधिकांश सेवारत चिकित्सक एसआरशिप से वंचित हो रहे हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई इस डिमांड को पूरा कीजिए। इसके विपरीत डायरेक्ट एंट्री के जरिए बड़ी संख्या में नियुक्ति हो रही है, एसआर की नियुक्ति हो रही है, यह भी एक बड़ी डिमांड। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जो बाकायदा उनकी योग्यता है उसके पैरामीटर पर ही आप हमसे काम लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं। एक लाइन में कह रहे हैं कि जो बॉन्ड आपने हमसे साइन करा है उस बॉन्ड की नियम और शर्तों के हिसाब से आप हमसे सेवाएं लीजिए,
तो हमें कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। 2 दिन काली पट्टी बांधी गई, आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हुआ, मांग नहीं मानी गई तो फिर से वही सब कुछ दिखाई देगा। ये कब तक चलता रहेगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल जी, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उपाध्यक्ष जाड़ के डॉक्टर प्रशांत पाराशर जी और जाड़ के महासचिव डॉक्टर मंजूरनाथ हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे राजेंद्र मेघवाल जी आपके साथ। त्योहारी सीजन है सर, मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं। जब वो काली पट्टी हाथ पर बांधी गई, क्या तब किसी को ध्यान नहीं दिया? आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हो गया, क्या किसी को ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं हुई? क्या चाहते हैं कि सभी रेजिडेंट डॉक्टर बाहर आकर हड़ताल पर बैठ जाएं, हजारों मरीज परेशान हो, सरकार से डिमांड की जाए, उसके बाद जाकर बातचीत होगी? देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स की बात है तो निश्चित रूप से पीजी के जो हमारे रेजिडेंट्स होते हैं वो पूरे के पूरे अस्पताल की व्यवस्था के अंदर उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जैसा आपने बताया, पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से भी इनकी तमाम मांगे हैं और तमाम मांगे सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं, उन पर बात भी हो रही है और कुछ मांगे उनमें से जेन्युइन है, कुछ के साथ में बातचीत करने की ज़रूरत है। और भी तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि चूँकि इस देश के अंदर जिस तरीके से पिछले 10 सालों में मेडिकल एजुकेशन का प्रसार हुआ है, जिस तरीके से निजी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जिस तरीके से मेडिकल एजुकेशन चल रही है और जितना मतलब उनकी फीस के अंदर जितना फर्क है, आप देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर फीस में बहुत ज़्यादा ली जाती है और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर बहुत ही नॉमिनल फीस होती है। तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस है। चूंकि राजस्थान एक, मुझे लग रहा है कि आप सीधे उस मुद्दे पे आ रहे हैं, उसी मुद्दे पर जो बॉन्ड है, मैं उसी मुद्दे पर कह रहा हूं। आज तक तो डॉक्यूमेंट भी किसी ने नहीं रखे। सुनिए आप डॉक्यूमेंट भी रख रहे हैं। सुनिए, मैं आपको वही कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर, चूंकि राजस्थान बहुत ही बड़ा प्रदेश है भौगोलिक दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, और प्रदेश के अंदर आपको पता है कि जिस तरीके से, और हम तो यहाँ पे आपके माध्यम से इन मेडिकल के हमारे जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में देश के अंदर नंबर 1 बना। कोरोना काल की बात हो या तमाम मौसमी बीमारियों की बात हो, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया और अभी भी इन्होंने एक सांकेतिक मतलब जो दी है। तो सरकार के स्तर पर जो भी इनकी मांगे है, पूरी की पूरी मांगे बहुत ही गंभीरता के साथ उन पर विचार किया जाएगा और उनका जो भी समाधान, पुरानी मांगे हैं जिन पर बाकायदा कई दिनों के गतिरोध के बाद समाधान हुआ था, उनमें से कितनी पूरी हो गई? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि मांगे, चूंकि आपको पता है कि कोविड काल के दौरान हमारे बैचेस डिस्टर्ब हो गए थे, जो बैचेस रेगुलर जो आने थे उसके बाद में, और उसी वजह से ये जो बैच आप 2019 का बैच बता रहे हैं उनको अभी पास आउट हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ। तो वो सारा का सारा वो पूरे प्रदेश का नहीं है, पूरे देश का ट्रेंड है। इस वजह से आप किसी भी प्रदेश, चलिए मुझे बताइए, राजस्थान को छोड़ दीजिए, राजस्थान के राजस्थान को छोड़ देश में जरा बताइए, और किसी स्टेट के अंदर ऐसा सभी स्टेट में यही है, सभी स्टेट में रेजिडेंसी मांग है। मैं कह रहा हूं आपको, आप पता कर लीजिए सभी स्टेट के अंदर, क्या राजस्थान के अलावा कोई ऐसा स्टेट है जहां इतना डिले हुआ है? हम ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश साइड में एमपी, आप किसी स्टेट का माननीय नेताजी को बोलिए, डाटा उठाइए, उनके कब एग्जाम पूरे हुए की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मेडिकल के अंदर आज एमपी का आदमी राजस्थान में इलाज कराने आ रहा है, उत्तर प्रदेश का आदमी राजस्थान में इलाज करा रहा है। अगर वहां पे मुद्दे को ना भटकाया जाए, वो यहां पे इलाज कराने क्यों आ गए? डॉक्टर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, नहीं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। अगर व्यवस्था हॉस्पिटल की है तो सरकार की कुछ बातें भी आपको माननी पड़ेगी। बिल्कुल सरकार ने मान लीजिए व्यवस्था बनाई, मान लीजिए व्यवस्था को फॉलो कीजिए। मान लीजिए मेरा टर्म एक्सटेंड होना था, मान लीजिए मेरा कोविड के कारण टर्म एक्सटेंड होना था, करिए एक्सटेंड, बट मई में पूरा होना था ना, जून जुलाई मैंने काम किया ना एक्स्ट्रा, आपको कागज पे लिख के देना चाहिए था ना, इसने काम किया। ये चोरी छुपे क्यों भाई? कि आपने तो मेरे सर्टिफिकेट में लिख के दिया है, ही प्रशांत कुमार कंप्लीटेड अ टर्म इन मई 2022। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये चोरी छुपे क्यों? पैसे भी देने में आपको दिक्कत है, आप पे भी नहीं करते उस चीजों के लिए। बाकी स्टेट में अगर कहीं जून में टर्म पूरा हुआ तो उनको लिखित में मिला है कि ही कंप्लीटेड द टर्म इन जून 2022। राजस्थान इकलौता स्टेट है जब हमें लिखे दिया गया जून में एग्जाम लेते हैं। इनकी देखिए कितनी बड़ी गलती है, और मई में टर्म कंप्लीशन देते हैं हमें। मतलब क्या है आप लोग, हम लोगों के समझ क्या रखे? हम बोलेंगे नहीं तो आप कुछ भी करोगे, कुछ भी कर रहे हैं मतलब।
मतलब आप ये कह रहे हैं एग्जाम जून में हो रहा है और एग्जाम कंप्लीशन जून का में हुआ। सर्टिफिकेट आप मई का दिया जा रहा मेरा है। सर्टिफिकेट उठा के देखिए, उसमें इन्होंने लिख के दिया है डॉक्टर प्रशांत कुमार हैज कंप्लीटेड एमएस जनरल सर्जरी इन हो सकता है May कि प्रशांत, 2022। हो सकता है कि जो ये सब डिसाइड करा उसने कैलेंडर को उल्टा दिसंबर से शुरू बस कर अब दिया। यही बात है, ये हो अब इसी सकता की है। तो हम मांग कर रहे हैं। इसलिए जून के बाद मई बिल्कुल, आया होगा। बिल्कुल। अब एक और बात इन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट रखी, सरकार हम पे खर्चे कर रही है। हमने कब मना किया कि हम बॉन्ड नहीं करेंगे? इनसे पूछिए, हमने कब कहा था? क्या मैं मई में अवेलेबल नहीं था जयपुर में? क्या मैं जून में अवेलेबल नहीं था? क्या जुलाई में अवेलेबल नहीं था? अगस्त, सितंबर, आज 4 अक्टूबर है, क्या मैं आज अवेलेबल नहीं हूं? क्या आपने मेरे को नौकरी दे दी है आज तक? क्या मेरा घर नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मेरा रोजी रोटी नहीं चलती है? 34 साल, 23 साल, 33 साल की उम्र हो चुकी है, 26 में लोगों की शादी होती है, बच्चे हैं किसी के, क्या वो खाली बैठे रहेंगे? हमने कब मना किया? गवर्नमेंट हमेशा ये विक्टिम कार्ड खेल रही है हमारे साथ कि दे डोंट वांट टू सर्व द स्टेट, दे डोंट वांट टू डू द बॉन्ड। हमने कब मना किया था यार? हम तो आज भी कह रहे हैं कि हम बॉन्ड करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी शर्त है अब डिले हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये आपकी वजह से हुआ है। 4 महीने का डिले हुआ है। 4 महीने, अगर 10,000 रुपए भी मेरी सैलरी होती है ना, 40,000 मेरे को दीजिए, लेकिन 10 नहीं है, जितनी है उतनी मिलनी चाहिए। 5 महीना मेरा वेस्टेज मेरी वजह से नहीं हुआ है। आई पास द एग्जाम क्लियरली, आई हैव डॉक्यूमेंट्स, I completed the term according to you in May 2022. You have to provide me experience certificate of 5 months. Otherwise, I am not going to do your bond. Then, आपने मेरे बॉन्ड पत्र में क्लियर लैंग्वेज लिखी है पॉइंट नंबर 8 पे। Those people, अगर आप ये 2 साल की सर्विस के दौरान कोई भी गलती करते हैं, लेट लतीफी करते हैं, अगर आप अपनी ड्यूटी से अच्छे तरीके से नहीं निभाते हैं, आपको हम बॉन्ड से हटा देंगे। भैया, ये सब पे अप्लाई होता है। जो लोग ये 4 महीने के लिए डिले कराया है ना, जिन्होंने ये, चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे नीचे के लोग हो, चाहे चपरासी हो, उन सबको हटना पड़ेगा। भाई सब बराबर है ना? या तो आप डिक्लेयर कर दो कि भाई हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, हम मान जाएंगे, लेकिन आपको पब्लिक चैनल पे आके बोलना पड़ेगा भाई हम बड़े हैं, हम डिसाइड करेंगे, जैसे होना है वैसे होए। लेकिन अगर आप मानते हैं कि सभी लोग समान हैं, तो भैया जो लोगों ने ये डिले कराया है, मैं चूरू, भिलवाड़ा, भरतपुर कहीं भी जाके सर्विस देने के लिए तैयार हूं। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं, सबके सामने बोल रहा हूं, आप दीजिए पोस्टिंग। लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, जिसके साथ साइन होके आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के नीचे, ये सब डॉक्यूमेंट के नीचे जिनके साइन होके आए हैं ना, ये जो सचिव, दिस, एडिशनल स्टार, पता नहीं जो भी, इन सब लोगों को, यही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे ना इस चीज के लिए। दे हैव टू लीव द पोस्ट, अदरवाइज हम क्यों करेंगे? नहीं तो फिर तो समानता की बात कहां रहेगी? प्रशांत, मुझे बताइए, जून में एग्जाम हुए, मई का सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सी मांगे। मैं ये कह रहा हूं कि अक्टूबर के अंदर आकर ये एहसास कैसे हुए कि बस अब बहुत हो गया, अब हमें पहले काली पट्टी बांधनी, फिर 2 घंटे का बहिष्कार करना? हमने पहले हर कोई बात ही करता है, कौन ऐसे चाहता है, कौन परेशान होना चाहता है? आज 2000 नहीं, बताइए ना मुझे, कब किस से बात की? देखिए, मुझे 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले हम शिक्षा सचिव के पास गए जी कि सर आपने जो बॉन्ड पॉलिसी बनाई है, क्यों की? देखिए, बॉन्ड पॉलिसी हर स्टेट में होता है। उत्तर प्रदेश में ना, मैं नेताजी को बताना चाहूंगा जी, 30 मई को अगर टर्म पूरा होता है ना, 31 मई और 1 अप्रैल को उनके हाथों में पोस्टिंग होती है। इलाहाबाद, बनारसी, बुंदेलखंड, किसको कहां ड्यूटी पे जाना है, क्योंकि हम सबका एक दिन भी इंपॉर्टेंट है जी। हमारे यहां भैया 30 मई को पूरा होता है। क्यों आज तक आपके यहां बॉन्ड नहीं लगा? दिक्कत वहां है। चलिए ठीक है, तो बॉन्ड नहीं लगा तो आप एक पॉलिसी डेवलप करिएगा, देन उसको डिप्लॉय करिएगा। ये थोड़ी होगा आप मुझे होल्ड पे रख दीजिएगा एंड देन यू विल डिप्लॉय द पॉलिसी। ये तो वही बात होगी, मैं ऑपरेट करता हूं, पेट मैंने खोल दिया, फिर मैं ढूंढ रहा हूं भाई धागे कहां है। ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता। पहले पूरी तैयारी की जाती है एंड देन किसी चीज को डिप्लॉय किया जाता है। आपने डिप्लॉय पहले किया, मुझे होल्ड पे रख दिया, और फिर आप कहते हैं कि अब हम मॉडिफाई करते जा रहे हैं। हमने पहली बात शिक्षा सचिव से बताई कि सर इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी कमियां हैं, त्रुटियां। उन्होंने बोला ऐसे है जी, इन्हीं की तरह उन्होंने भी डाइवर्ट किया, जी आप तो बॉन्ड चाहते ही नहीं। अरे भैया, बॉन्ड नहीं चाहते तो हम आते क्यों आपके पास? बॉन्ड तो हम शुरू से चाह रहे हैं। क्या मई में प्रशांत कुमार जयपुर में अवेलेबल नहीं था? क्या जून में अवेलेबल नहीं था? जुलाई में अवेलेबल नहीं था? लेकिन ये बताइए ना मंजूनाथ, जो बॉन्ड के अंदर सब कुछ लिखा होगा, पहले से सिग्नेचर किया होगा, तो मुझे ये बताइए कि बॉन्ड के अंदर वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो लिखे गए हैं और उनको डिनाई कर दिया गया, या जो इस वक्त अप्लाई किया जा रहा है और वो उस बॉन्ड का हिस्सा ही नहीं? सबसे पहले बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड जो है यहाँ पे हमारे ऊपर जो लागू चाहने वाले हैं ना, इसमें हर बॉन्ड के अंदर इतना कम निवेदित टाइम के अंदर इनको एसआरशिप देने की सबसे बढ़िया सूचना होती है। हमारे बॉन्ड में ऐसे कहीं पे भी सूचना नहीं है हम इनको देंगे, इतने टाइम पे देंगे। इतने साल से जो 5 साल की बॉन्ड है हमारी, इतने साल से कभी भी जारी नहीं हुई थी। अभी रातों रात गवर्नमेंट ये सोच के आई है ठीक है भैया बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है।
और आपके बॉन्ड में ये कहीं पे भी लिखा नहीं है, कोई क्लॉज ऐसा नहीं है आप हमारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ये दिस हैज बीन क्लियर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो दैट डॉक्यूमेंट ऑफ ए स्टूडेंट ही इज नेवर ए स्टेट कमोडिटी और एनी कमोडिटी दैट कैन बी रिटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। सो आपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं रिलीज किया? हर साल कर रहे थे। अब 6 महीने के लिए कोई सर्जन बने, कोई एमडी मेडिसिन गया है, ठीक है, उसको बिना डॉक्यूमेंट से वो कहाँ जाएगा? वो कहीं पे नहीं जा सकता, ना तो वो एसआरशिप के लिए जा सकता, ना उसके डीएम के लिए जा सकता, ना तो वो एमसीएच के लिए कोई डॉक्यूमेंट को रखा क्यों गया है? बिल्कुल और रिलीज कब हुआ जाएगा? ये तो दमनकारी नीति है ना गवर्नमेंट की। ऐसा थोड़ी ना है कि उनको रखकर उनका कोई एक अलग से महल बनाना है। जस्ट कोई कारण होगा ना, अगर सरकार डॉक्यूमेंट को रख रही है। सरकार को डाउट है, समझना चाहता हूं। सरकार को डाउट है सर। सरकार क्या सोचती है ना कि हमारी बॉन्ड पॉलिसी अभी तो रेडी है नहीं, डॉक्यूमेंट हम दे देंगे, कहीं काम करने लग जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, ना इनको कागज देते हैं, ना इनको नौकरी देते हैं, पकड़ के रखेंगे आज नहीं तो कल। सर क्या हूं मैं कुछ नहीं हूं ना कागज के बिना। मैंने आपने एमबीबीएस रख लिया, आपने मेरे सारे 10th 12th सब मार्कशीट ओरिजिनल आपने मेरी रख लिया। सर एक बात बताइए, ऑफिशियल लैंग्वेज ये ना चेयरमैन डीएम एमसीएच बोर्ड का, क्या कभी कहीं ऐसा नोटिस रिलीज होता है पूरे कंट्री में? द कंसर्न्ड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट दिस वेबसाइट रेगुलरली फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। बस करते रहिए आप, कोई डेट नहीं, कब कब पोस्टिंग दी जाएगी, कब आपका होगा। भैया आप वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहो, जिस दिन इंफॉर्मेशन ये पता है कब का है सर? ये नोटिस है, अखबार का कटिंग लाया हूं मैं, 4 अगस्त 2022 को। सर हमारा टर्म कब पूरा होता है आपने ही दिखाया ना, मई में, लेट किया तो जून में। 4 अगस्त को तो ये नोटिस दिया कि रेगुलरली विजिट करते रहिए वेबसाइट, जल्द ही आपको सूचीबद्ध कर किया होगा विजिट, फिर सितंबर कर ही रहे हैं, आज तक कर ही रहे हैं। अभी भी वेबसाइट डाउन है सर, खोल के देख लीजिए। आशीष चतुर्वेदी जी जुड़े हैं सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले राजेंद्र मेघवाल जी, सर डॉक्यूमेंट भी नहीं देंगे, नौकरी भी नहीं देंगे, तो देंगे क्या फिर इनको? देखिए विजेंद्र जी, ये जो अभी बता रहे थे कि इनकी मेडिकल हेल्थ एजुकेशन के जो हमारे सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके साथ में बातचीत हुई, तो ये मैटर उन्हीं से रिलेटेड है, पूरे के पूरे स्टेट का मैटर है, तो वो स्टेट के साथ ही रिजॉल्व होगा। और इन्होंने जो भी बॉन्ड के साथ में जो शर्तें जो सिग्नेचर की हैं उसी के अनुसार है। उसमें अगर कोई नई चीज जोड़ी जाती है तो उसके बाद में बात की जा सकती है, और इसमें कुछ भी नहीं है। मैं खुद पर्सनली भी ये बात कहता हूं कि डॉक्यूमेंट अगर बॉन्ड इन्होंने साइन किया तो डॉक्यूमेंट रोकने का कोई औचित्य नहीं है। और समय राजेंद्र जी, बॉन्ड में ये थोड़ी ना साइन किया होगा कि मई में हमारा टर्म पूरा हो जाएगा, अगली मई तक हम इंतजार करेंगे, हमें कोई समस्या नहीं, हम बेरोजगार रहेंगे, आप हमारे डॉक्यूमेंट रख लीजिए। इतना डिले का नहीं है, क्योंकि आप समझिए इस चीज को कि अभी जो नए बैचेज आने वाले हैं, पीजी के नए बैचेज आ जाएंगे, तो सभी अस्पतालों में ये व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू होगी। अभी जो ये बैच है, इस बैच को भी तरीके से हो जाएगा। आप देखिए हेल्थ एजुकेशन जो है आपका अगस्त सितंबर, आप ये मानते हैं नहीं मानते हैं कि उसमें इनके साथ गलत हुआ? आप चिकित्सा सेवा को थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण से भी समझिए। अस्पतालों की व्यवस्था इनके बिना अधूरी है। 1 मिनट, इनके बिना अधूरी है, और जब तक ये व्यवस्था पॉलिटिशियन को किस नजर से देखें, ब्यूरोक्रेसी को किस नजर से देखें, बताइए जरा। सोचिए ना, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं ना। आज जो चीजें हमारे ऊपर आ रही है, जो आपदाएं आ रही है, मुझे ये बताइए सर, क्या उन्होंने 4 महीने काम नहीं किया? बताइए नीट पीजी लेट क्यों हुआ? गलत, कौन जवाब देगा इसका? गलत एक्सक्यूज है, गलत एक्सक्यूज है। पीजी का जो बैच होना चाहिए वो नहीं है सर को। सारी व्यवस्थाएं, सारी की सारी व्यवस्थाएं उसी के साथ रिलेटेड होती है। आज अगर आपके यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है तो आप दूसरे स्टाफ की ड्यूटी रखेंगे ना। मैं इनकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं, पूरा सहमति भी रखता हूं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर मैं ऐसा नहीं है, जगह पर कोई भी आ जाएगा, देखिए हम एंकर रिप्लेस करेंगे। देखिए हम एक चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करके अगर देखेंगे तो जिसकी एक्सपर्टीज है वही तो एक्सपर्टीज को दोनों रिप्लेस करेगा ना। विजेंद्र जी ऐसा थोड़ी ना होगा सर। आप इस मेडिकल सिस्टम को समझिए, ऑपरेशन थोड़ी ना करेगा। आप मेडिकल सिस्टम को समझिए। एक तरफ डॉक्टर है, एक तरफ पेशेंट है। आज पेशेंट्स किस तरीके से वो बातें कर रहे हैं कि साहब अस्पताल में ये एक तरफ है, वो इधर उधर नहीं है। डॉक्टर पेशेंट एक तरफ नहीं है। समस्या ये है कि उनसे इतर दूसरे लोग हैं। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ, सर मैं उसमें आ रहा हूं। बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, क्या वाकई में बीजेपी मुद्दों को सिर्फ तब उठाएगी जब उनको एक लिमिट तक हाइप मिल जाएगी कि चलिए ठीक है, अब ये मुद्दा बड़ा हो गया है, मीडिया इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है, जो लोग हैं उनकी संख्या 1000 10,000 हो गई है, अब इनके साथ बीजेपी खड़ी होगी क्योंकि अब बीजेपी को माइलेज मिलेगी? सर विपक्ष में बैठे इनिशियली स्टेज पर क्यों नहीं साथ आते? विजेंद्र जी, मैं आपकी बात का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। देखिए विजेंद्र जी, आज जो जयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने 2 घंटे का ओपीडी का बहिष्कार किया है और सरकार को चेताने की कोशिश की है।
और विजेंद्र जी, ये जो आज का जो हड़ताल हुआ है 2 घंटे का, ये सांकेतिक हड़ताल है और ये अभी दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में स्प्रेड नहीं हुआ है। अगर हम आरएनटी की बात कर लें, कोटा मेडिकल की बात कर लें, जोधपुर की बात कर लें, ये केवल जयपुर में ही प्रारंभ हुआ है। और इसमें भी आप देखिए एक मानवीय पक्ष इन्होंने रखा है रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कि इन्होंने आईसीयू जो उनका पक्ष जानने के लिए है, इमरजेंसी है, उसके लिए मेरे पास पाराशर जी। अरे आप मेरी बात तो सुनिए ना, अरे आप मेरी बात तो सुनिए। 2 दिन काली पट्टी भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई चला रही है, भारतीय जनता पार्टी उनके बीच में। विजेंद्र जी आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है क्या? आप चाह रहे हैं 7 संभाग के अंदर पहले वो हड़ताल पर जाए तब बीजेपी साथ आएगी। मेरी बात सुनिए विजेंद्र जी, सरकार की प्रायोरिटी नहीं है ये जो कह रहे हैं ना, आपदा आई हुई है राजेंद्र जी, आपदा आई हुई है, आपदा इनकी राजनीतिक आपदा आई हुई है। आप देखिए मैं ये पूछ रहा हूं सर, विपक्ष की राजनीति का हिस्सा है क्या ये? प्रशासनिक तंत्र प्रायोरिटी में है क्या हुआ है? विपक्ष के? प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री पार्टी बना हुआ है, उसकी प्रायोरिटी ये कि मुझे एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना है, चाहे प्रदेश में चुनाव हो जाए। सर मैं मानकर चलूं कि आप बीजेपी सहित हर डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करेंगे? मैं ये पूछ रहा हूं कि 2 दिन से काली पट्टी बांध रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब मई जून के अंदर जो सेशन खत्म हुआ वो अभी तक उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनके डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, वो 2 दिन से काली पट्टी बांध रहे हैं। अरे विजेंद्र जी मेरी बात तो सुनिए विजेंद्र जी, मैं बहुत ईमानदारी से आपके चैनल पे बात कर रहा हूं। ये जो मैटर उछला है, ये आपके चैनल को धन्यवाद कि इस मैटर के कारण ये पूरा प्रदेश की निगाह में आया है ये मैटर। मेरी आज बात हुई है, कई मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर से बात हुई है, उनको तो पूरा प्रकरण ही पता नहीं है। आप देखिए कि क्या चल रहा है, लेकिन जितना हमने समझा है निश्चित रूप से इनकी बहुत जो मांगे हैं वो सारी जायज मांगे हैं। सरकार को कोई हक नहीं बनता है कि इनके डॉक्यूमेंट्स को रखे, प्लस सरकार को तुरंत जो है इनको जो है अपॉइंटमेंट देना चाहिए। और उसमें 2-3 इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए विजेंद्र जी, बॉन्ड्स पहले भी भरे जाते रहे हैं, लेकिन उनका पालन आप अचानक करेंगे ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बिना सूचना के आप उसका पालन करवाने लगते हैं। दूसरी बात, आप जो इन सर्विस डॉक्टर्स हैं उनको आप एसआरशिप में प्रायोरिटी नहीं देंगे, ये पहली बार निर्णय किया इस सरकार ने, ये नीतिगत निर्णय है। मैं तो आपसे बीजेपी का पक्ष जान रहा हूं, अभी विधानसभा का सेशन था, पक्ष ये है, विधानसभा का सेशन था, इस मुद्दे को क्यों नहीं रेज किया गया? हमारा पक्ष विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ये। चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रशांत आगे की रणनीति क्या है जरा ये भी बता दीजिए। एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं यहां पे। सर ने कहा कि मानवता, हम तो चलिए मानवता की करते रहे, और आप क्या करेंगे? इन्होंने ना 12 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला कि आपकी मेरिट कम जो 3 साल पहले की है, क्या पता 3 साल में मैं इंप्रूव कर गया हूंगा, लेकिन इनके पास क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने कभी आज तक बॉन्ड लगाया नहीं, तो वो हमें पीजी में ना पास और फेल देती है, मार्क्स नहीं देती। अब उसको जरूरत पड़ रही है मार्क्स की, लेकिन अचानक से बॉन्ड लगानी है, पता नहीं ऐसी क्या जरूरत। चलो ठीक है, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने खुद लिख के दिया कि ऑन मेरिट बेसिस वी आर गोइंग टू सेलेक्ट यू। बट अब देखिए करप्शन कहां होता है और सिस्टम कितना। 1 मिनट, जब नंबर ही नहीं है तो मेरिट बेसिस नहीं, अब इन्होंने बोला हम जिस नीट रैंक से आए थे 3 साल पहले एमबीबीएस के बाद, हम उसको यूज करेंगे, कोई बात नहीं आप कर लो। लेकिन इन्होंने क्या किया ना, अपने जितने नियर एंड डियर वंस हैं, जितने अपने जान पहचान के हैं, कोई एचओडी का बेटा, कोई किसी का बेटा, कोई किसी का बेटी, कोई प्राइवेट से पढ़ के आया होगा, कोई बहुत बड़ा आदमी, ये लेटर है, ये आई थिंक 18 नोटिफिकेशन है आपके सामने। जब तुमने कह दिया मेरे को कि मेरिट बेसिस होना है, और 12 तारीख को आप नोटिस निकालते हो और 12 तारीख को वॉक इन इंटरव्यू करते हो आप सीनियर रेजिडेंट्स के लिए, और उसके बाद सर आप भी पढ़ लीजिए इस चीज को। ये क्या लिखा है इन्होंने वेबसाइट पे, ऑल दोज हु आर सिलेक्टेड ऑलरेडी जस्ट फिल द फॉर्म, वी आर गोइंग टू वैलिडेट यू। मतलब एक 40,000 रैंक वाला एसएमएस उठा चुका है, क्यों? वॉक इन इंटरव्यू से मैं 850 रैंक लाके अब मैं जाऊंगा, जो मुझे मिलेगा मेरे नसीब में होगा। क्यों? वो बड़ा है, मैं छोटा हूं, क्या ऐसा चलेगा क्या? मतलब मैं मानवता करता जाऊं, और आप क्या कर रहे हैं भैया? चलो मेरे को मानवता करने दो, फ्री में सेवा देने दो, सर्टिफिकेट मत दो, सब कुछ मत दो, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? मैं तो कहता हूं सर इसके लिए एक बड़ी जांच कमेटी बैठनी चाहिए। ये 2 महीने में 200 इसको तो रोका गया था ना, जिस आप नहीं सर नहीं, ये देखिए ना, ये देखिए, ये 26/7 का नोटिफिकेशन है, ये 16/9 का नोटिफिकेशन है। वॉक इन इंटरव्यू कौन सा कॉलेज है? ये ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज है। इसको लेकर तो बाकायदा बवाल हुआ था ना एसएमएस कॉलेज में। ओ सर बहुत पहले, और दब गया उसके बाद, फिर भी अरे सर इन्होंने तो हद मचा दी। इन्होंने तो कई वॉक इन इंटरव्यू भी नहीं किया, और डायरेक्ट सिलेक्शन करके और कैंडिडेट को डायरेक्ट नोटिस दे दिया, ऑफ द टेबल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन है। जस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड कंट्रोल ऑफ दिस कॉलेज यू आर अपॉइंटेड एज अ सीनियर रेजिडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ दिस एंड और उनकी रैंक क्या? कोई रैंक नहीं, मतलब ही नहीं है, फोन आया हुआ है ना सर, वही रैंक है।
और मेरे को कोई इस बात पे राजेंद्र मेघवाल जी, काट जवाब नहीं दीजिए। सकता। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है इस चीज के, मैं प्रोवाइड जिसको कराना है मैं बाहर करा दूंगा। जी राजेंद्र मेघवाल जी, क्या करें मानवता का डॉक्टर्स? सुनिए विजेंद्र जी, देखिए देश के अंदर नेशनल मेडिकल कमीशन है और जहां तक इनके पीजी के अंदर पास फेल करने का जो नियम है वो पूरे देश के अंदर एक जैसा ही है, राजस्थान में कोई अलग से नहीं है। और आज जहां तक अपॉइंटमेंट की बात है तो अपॉइंटमेंट के अंदर जो राजेंद्र जी मानिए बहुत से नियम ऐसे हैं जो सिर्फ राजस्थान नहीं देश में देखिए एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन है, उससे पहले एमसीआई था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था। सुनिए ना, बॉन्ड के लिए स्टेटस, बॉन्ड के लिए स्टेट, बॉन्ड के लिए स्टेट एम्पावर है, लेकिन एजुकेशन का सिस्टम पूरे देश में एक जैसा है। आप समझिए इस चीज को। तो यहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। जहां तक इनकी नौकरी की बात है, इनका जो कंप्लीट टर्म कंप्लीट करने की बात है, या जो इनके एनुमरेट जो बचे हुए हैं उसके लिए जो इनकी मांगे हैं वो निश्चित रूप से वाजिब है। उन वाजिब मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा और जल्दी से जल्दी इनका फैसला करवाया जाएगा। मंजुनाथ, जो एनएमसी 3 बार 4 बार जो बोल रहे हैं, इनको पता है कि एनएमसी के नॉर्म्स पे जो यूनिफॉर्म बॉन्ड सर्विस पॉलिसी है वो कितनी साल की होती है? एनएमसी बोल रहे हैं ना, नेशनल मेडिकल काउंसिल। आप बताइए सर। एनएमसी तो यूनिफॉर्म बॉन्ड सर्विस है, पॉलिसी है, जो अभी मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही आया है। उनके तरफ से क्या लिखा गया है उनको आपको पता है क्या? नहीं। और आपको बॉन्ड लगाने का तरीका पता है कि एक मेरिट लिस्ट होनी चाहिए, काउंसलिंग के लिए तो आपको सीट्स, वैकेंसी सीट्स कितने होनी चाहिए, ये सब दिखाना होता है। बिना कुछ दिखाए जो ऑलरेडी कोर्ट में जो चल रहा है वर्डिक्ट, उसके वर्डिक्ट से पहले गवर्नमेंट ने काउंसलिंग के लिए निकाल दिया। अभी सर एक बात ऐसे क्यों करना चाहती है? हमने क्या मांगा? अब मंत्री जी खुद जो भी अपने सर हैं, एक खुद अगर ये कह रहे हैं कि इतने संवेदनशील है हमारे लिए, सेंसिटिव है, तो क्या सर जो 4 या 5 महीने हमारा नुकसान है, क्या इसको हमारा कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? कि हम बेरोजगार तो अपनी गलती से बैठे नहीं है, पास हो ना, मैं जनरल सर्जन हूँ, पास हूँ, मिलना चाहिए ना। 5 महीने क्या मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आप हाँ भर के यहाँ जाते हैं कि आपका बॉन्ड के पीरियड में से कम होगा और आपको सीनियर रेजिडेंसी की देंगे। निश्चित रूप से प्रशांत जी, अगर आपने उसी टाइम पीरियड के अंदर अस्पताल में सेवाएं दी है तो निश्चित रूप से और उस अस्पताल के प्रिंसिपल आपकी सेवाओं को अप्रूव करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन अगर आपने रेलवे में सेवा कैसे देता? ऐसा नहीं है। अगर आपका टर्म कंप्लीट हुआ है उसके बाद भी अगर आपका टाइम चलता रहा तो उसके बाद में जितने वक्त भी आपने अस्पताल लिए तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये मेंशन किया जाएगा। इसमें कौन सी दोहराई है? आप सोचिए ना, आपने जो काम अस्पताल में किया उसके लिए तो सरकार तैयार बैठी है। नहीं बैठी है सर जी। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि आज मेरी पोस्टिंग बता दीजिए आप कहां हैं? आज मैं कहां पोस्टेड हूं आप बता दीजिए। आप ही बता दीजिए कहां हैं? आप बता। कहीं नहीं हूं ना सर, कागज इनके पास है ना मेरे, मैं कहीं नहीं जा सकता ना, खाली बैठा हूं। नहीं अभी सेवाएं आप अस्पताल नहीं कैसे देंगे? आप अस्पताल नहीं जाते भैया, कागज आपके पास है ना, कैसे अस्पताल जाएंगे? एक एग्जांपल सही अगर सेवाएं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए समझने को तैयार नहीं है। रजिस्टर हो नहीं किसी वार्ड में। प्रशांत ये बताइए, बात करने के लिए कब जा रहे हैं? या पहले 2 घंटे से 4 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर पूरे स्टेट के अंदर कहेंगे? ये तो गवर्नमेंट की और जो पॉलिसी मेकर्स है उनकी सेंसिटिवनेस बताती है कि वो कितना संवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर। राजेंद्र मेघवाल जी बुलाएंगे वार्ता के लिए, पहले पूरे स्टेट के अंदर घुमाएंगे। निश्चित रूप से विजेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से ये मुद्दा पूरा राजस्थान स्तर पे उठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा मंत्री जी और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन है वो इनको वार्ता के लिए बुलाएंगे। जो भी इनके ऐतराज हैं, जो भी इनके बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मैं पूरी तरीके से शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने इस प्रोग्राम को इसलिए किया क्योंकि मौसमी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हम नहीं चाहते कि मरीजों को परेशानी हो और जिसको जो हक है वो मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स, इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने खुद कई बार देर रात 2 बजे 3 बजे जाकर एसएमएस में देखा है, वो सेवाएं देते हैं और उनकी सेवाओं को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। राजेंद्र मेघवाल जी शुक्रिया, आशीष चतुर्वेदी जी, मंजुनाथ और प्रशांत पाराशर आपका भी शुक्रिया। फर्स्ट इंडिया ने प्रोग्राम सिर्फ इसलिए किया कि ये मांग आगे तक जाए, बैठकर बातचीत हो, समाधान हो, ताकि ना डॉक्टर्स परेशान हो, ना सरकार और ना ही मरीज। नमस्कार। सुबह से परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे उसमें जाऊं, वो कह रहे उसमें जाऊं। अभी सीनियर फैकल्टी ने ही सब संभाल रखा है। आज तक ये बॉन्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसके नाम पे एक खेल खेला जा रहा है। हमें मजबूरन कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ेंगे।